जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपा पढ़ रहा बंगाल की खाड़ी को तंत्र जगह के अंदर आपा बनास नदी पढ़ी। आज आपा पढ़ांगा बनास नदी की जो भी सहायक नदियां हैं मैं आपा पढ़ चुके बांगे बारे में समझा दियो। अब आपा ने बांगे बारे में थोड़ा नोट करनो है। तो आपा बनास की सहायक नदियां लिखा तो पहली है कोठारी नदी। कोठारी नदी अपन उद्गम की बात करा। कोठारी नदी का उद्गम हुआ है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। तो फिर बहाव क्षेत्र बहाव क्षेत्र में राजसमंद आएगा। भीलवाड़ा और सायपुरा। अब इसका विलय नंदराय शाहपुरा में बनास में हो जाएगा। एक सभ्यता है इसके किनारे ये है बागोर सभ्यता। बागोर बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? मेजा बांध। इसमें बांध बना हुआ है मेजा बांध। यानी बनास की सहायक नदी है कोठियारी नदी। उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। भागीरथ राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा विलय नंदराय शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। और बागोर सभ्यता है और मेजा बांध। इतनी बातें हैं। अगली नदी बात करा आप बेड़च नदी। बेड़च नदी को उद्गम बतायो गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। उदयपुर। अब इनको उद्गम स्थल पर देखो। उद्गम स्थल पर नाम
उद्गम स्थल पर आयड नाम से जानी जाती है। जाती है। उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़ हो जाता है। यानी बेड़च नदी उद्गम से आयड के नाम से निकलेगी और उदय सागर झील में गिरने के बाद में बेड़च के नाम हूँ जाने जाए। इनको विले वेगो अब बहाव क्षेत्र देखा। बहाव क्षेत्र तो यह उदयपुर से निकलेगी। उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ और फिर भीलवाड़ा। इनके बाद में इनको विले कड़े वेगो बिगोद भीलवाड़ा में बनास में। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में इसका विलय हो जाता है। बेड़च व इसकी सहायक नदी है गंभीरी। उनके संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और क्या है इसमें? और लिखा है, एक दो बताएंगे बारे में। सभ्यता है एक तो कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। ये आहड़ सभ्यता सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता की खोज हुई एक बालाथल बालाथले सभ्यता। ये दो सभ्यता खोज करी गई। कौन सी? वेड्स नदी किनारे आड़ सभ्यता और बालाथले सभ्यता। एक बांध बना हुआ है गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बने हुए दो सभ्यता आड़ सभ्यता और बालाथले सभ्यता। एक चित्तौड़ में नगरी सभ्यता और है, चित्तौड़गढ़ में ये नगरी सभ्यता। इंपॉर्टेंट ये तो आला आहेड़ और बालाथल। अगली नदी देखा मेनाल। मेनाल नदी। इसका उद्गम होता है मांडल की पहाड़ियां। मांडल की
पहाड़ियां ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। और विलेय, इसका विलेय भी बिगोद भीलवाड़ा में होता है, एक ही जगह होती है ये। और बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम आप पहले बोलते बनास लिखी भी है साथ में, सारा एक जगह लिख दिया, तीनों अलग अलग लिखने की आवश्यकता कोई। इनकी एक विशेषता यह है, ये नदी एक मेनाल जलप्रपात है। मेनाल कहाँ पे है? भीलवाड़ा जलप्रपात का निर्माण करती है। भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी ये जड़े बेड़च मिले है बनास में, बिकोज भीलवाड़ा में बड़े या मिले जाके कौन सी? मेनाल। और त्रिवेणी संगम बना है बनास बेड़च और मेनाल। एक बेड़च की सहायक नदी और है गंभीरी। यह निकला उद्गम जावर की पहाड़ियां, जावरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। और विलय कहाँ होता है? सामेल चित्तौड़गढ़ में। बेड़च में विलय होता है इसका। बेड़च से नदी में विलय हो गयो। ही गंभीरी ही दो गुजरी वाक्य में तीन कोई इंपॉर्टेंट को नहीं। बेड़च की सहायक नदी मेनाल गो हो गयो। चलो अगली नदी देखो। एक छोटी सी नदी और है सहोदरा। छोटी छोटी होंगी, थोड़ी थोड़ी बातें हैं। सहोदरा का उद्गम राय की पहाड़ियां अजमेर से। राय की पहाड़ियां कहाँ पे है? अजमेर में। और विलय कहाँ होता है? इसका विलय टोंक में बनास नदी में हो जाता है। इसके बाद नदी है खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियां कहाँ पे है? राजसमंद में।
भाग क्षेत्र की अगर बात करा आप कड़े कड़े बाबा नदी या बावे राजसमंद में, फिर भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और फिर टोंक, इतना जिला में है भाई। विलिया कड़े वेगो इंगो विलिया वेगो राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में बनास नदी में। बनास नदी में तबीयत थोड़ी डाउन है, ले जाओ यानी चौधरा आ रहा है कि पहाड़ियां अजमेर से निकली टोंक में आगे बनास नदी में मिल जाएगी। हरी नदी के उद्गम भी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से आवेगी और भीलवाड़ा ब्यावर शाहपुरा केकड़ी टोंक में जाके मिल जाएगी और विले जागो राजमहल टोंक में बनास नदी में। और बनास खारी एक डाई नदी और है, तीनों के बन जाओ एक त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक में। अगली देखो डाई नदी, वाइड नदी है बनास आप खारी नोट कर ली और है डाई, इसकी कहाँ है ये उद्गम है नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर। नसीराबाद की पहाड़ियां कहाँ पे ये अजमेर में। विलय कहाँ होता है राजमहल टोंक में बनास नदी में। एक बांध है, कौन सा बांध है लसाड़िया बांध, लसाड़िया, लसाड़िया बांध कहाँ है केकड़ी में। केकड़ी जिले में है लसाड़िया बांध, इस नदी पे निर्मित है, कौन सी पे डाई पे। जो डाई नदी नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर से निकलेगी राजमहल टोंक में आगे बनास में मिल जाए और एक लसाड़िया बांध है इंपोर्टेड इमेज है, लसाड़िया बांध केकड़ी में निर्मित है इस नदी के ऊपर। अगली नदी देखा आप मोरेल, मोरेल नदी उद्गम की बात करा पा मोरेल नदी के, तो मोरेल नदी को उद्गम हुआ चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से। ये कहाँ है जयपुर ग्रामीण में। अब इनको भी भाग क्षेत्र देखा, तो जयपुर ग्रामीण से निकलेगी एक तो जयपुर ग्रामीण आ जाओ, फिर बाद में गंगापुर सिटी,
सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में आ गई। और सवाई माधोपुर में विलय हो जाओगे। विलय की बात करें तो विलय के बैगो खंडार नामक स्थान पर है। सवाई माधोपुर में बनास नदी मिल जाए। एक बांध बनेड़ो है, मोरेल नदी है तो मोरेल बांध है, मोरेल बांध, मोरेल बांध। यो बांध कड़ा है कि पिल्लू खेड़ा, पिल्लू खेड़ा स्थान पर है सवाई माधोपुर में। पिल्लू खेड़ा स्थान पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध। यानी डाई को उद्गम नसीराबाद की पहाड़ियां, अजमेर से विलिया, राजमहल, टोंक, बनास में बांध, लसाड़िया, केकड़ी। मोरेल नदी को उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण भाग क्षेत्र, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, तो माधोपुर में खंडार नामक स्थान पर विलय हो जाए। मोरेल बांध बनेडो है पिल्लू खेड़ा सवाई माधोपुर में। मार्कर का कलर जम जाता है, ज्यादा देर हो जाती है। अब आप बात करें मानसी नदी, मानसी नदी, मानसी नदी की बात करें उद्गम की, तो मानसी नदी को उद्गम है सिलोरा की पहाड़ियां, और सिलोरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? अजमेर में, अजमेर में। त्रिवेणी संगम मानसी मानसी बांडी और बनास को बनाई है। इनको विलिया गड़ा हुआ है, त्रिवेणी संगम गड़ा बना है जोधपुरिया, टोंक, और एक बांडी नदी है, बांडी नदी इंगो उद्गम है बांडी नदी को उद्गम है सामोद पहाड़ियां, सामोद पहाड़ियां कहाँ पे हैं? जयपुर ग्रामीण में। और विलेज का भी कहाँ होता है? जोधपुरिया,
टोंक में। ये मानसी, ये बंडी और बनास में मिल जाओ। जोधपुर या टोंक में तो एक त्रिवेणी संगम को निर्माण कर लेवे। ए ही सहायक नदियां बनास की त्रिवेणी संगम पहले बहुत दिखा दिया, और कोई छोटी मोटी है तो कोई बात को नहीं, लेकिन मोटा मोटी यही आ गई सारी। तो दोस्तों आप स्टार्ट करो राजस्थान को पुआतंत्र जगह के अंदर आप 3 भागा बांटो, आंतरिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पहले आप आंतरिक पढ़ लियो, फिर अरब सागर को पढ़ लियो। आज आपनो कंप्लीट हो गयो बंगाल की खाड़ी को, यानी जो भी नदियां आप स्टार्ट करी तो सारी नदियां अपनी होगी कंप्लीट। और नदियां कंप्लीट होने के बाद में अब आप देखांगा नदियां के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयडा है पीछे का, तो अगली क्लास में आप नदियां के अंदर अंदर से जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयडा है 40 50 100 जो भी है बनेगा, जितना भी बनाया जाऊंगा निकाले जाऊंगा, आयडा है पीछे का देखे जाऊंगा। बांग आप अगली क्लास में पढ़ांगा भाई क्वेश्चन देखांगा वन लाइनर के रूप में आप देखांगा, और बिंगे बाद में आप पढ़ांगा झेला। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और क्लास में थोड़ी शेयर करा करो।